वेलकम ऑल न्यू मम्मा एंड पापा टू माय द्विजा। ये चैनल बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बच्चा प्लान कर रहा है, प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या आपको नए पेरेंटिंग के ट्रिक्स जानने हैं जिससे आपका पेरेंटहुड बहुत कंफर्टेबल और पीसफुल हो सके। अभी का वीडियो किसके बारे में? न्यूबॉर्न बच्चे का टमी टाइम क्यों करना है, कैसे करना है और इससे बच्चे की ग्रोथ में क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग वो सारे क्वेश्चंस डिटेल में जानेंगे। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर पक्का टिक करना, बेल आइकन को हिट करना ताकि आपको नए वीडियोस मिल सके। एट द सेम टाइम एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए तो बनता है। लेट्स अंडरस्टैंड, टमी टाइम कभी से करना है। टमी टाइम आप लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद जो पहले 4-5 दिन आप लोग हॉस्पिटल में हो तभी से शुरू कर सकते हो, अगर आपके साथ हेल्प अवेलेबल है तो। अगर हेल्प अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे आने तक रुक जाओ ताकि आप भी इनिशियल चीज़ों के साथ थोड़े से सेटल हो जाओ और फिर आपको टमी टाइम बच्चे के साथ शुरू करना है। टमी टाइम आइडियली कितने दिनों तक करना है? पहले 6 महीने तक टमी टाइम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूजुअली तभी बच्चे सिर्फ ब्रेस्ट फीड करते हैं। एज सच क्रॉलिंग करना या टमी के ऊपर धीरे धीरे आगे स्लाइड करना, ग्लाइड करना, ये सब चीज़ें बच्चे तब तक नहीं करते हैं, या तो फिर खुदों के रोल होके टमी के ऊपर सोना। तो आपको इंटेंशनली बच्चे के लिए टमी टाइम करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, टमी टाइम करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? एक फ़ायदा जो सब लोगों को पता है कि बच्चे को अगर आप लोग टमी टाइम करोगे तो बच्चे के गैसेस रिलीज़ होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। सो गैसेस रिलीज़ होने में यस, बच्चा फाट करता है, बच्चा कभी कभी डकार भी दे देता है टमी टाइम के दौरान। सो ये एक बहुत कॉमन बेनिफिट है जो सब लोगों को पता है। बट आपको पता है ये छोड़ के बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स है टमी टाइम के जो आप लोगों को पता होने चाहिए। सो टमी टाइम करने की वजह से सोच लो क्या होता है। अगर मैं इस बच्चे को कांस्टेंट बैक के ऊपर सुलाए रखूं, क्या हम लोग बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि बाबा तू टर्न हो जा, तू आगे स्लाइड करने लग जा, नेक उठाने से नेक की ताकत बढ़ेगी, शोल्डर्स की ताकत बढ़ेगी, बच्चा अलग अलग चीज़ें देख पाएगा, बच्चा ऑब्जर्व कर पाएगा, बच्चा चीज़ों को कैच करने का, देखने का कोशिश करेगा। ये सब तो हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हम लोग बच्चे को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे। फिर हम लोग बोलते नहीं, बच्चा तो सीधा सोना चाहिए। फिर बच्चा धीरे धीरे जब खुद होके करेगा तभी करेगा। सो ये तो ऐसा हो गया, मेरे बच्चे को स्विमिंग सिखाना है बट मैं उसको पानी में तो नहीं डालूंगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको कंपलसरी कोशिश करना है कि आप बच्चे को एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार टमी टाइम दो। बहुत सारे तरीके हैं टमी टाइम देने के, वो सब हम लोग जानेंगे। सो 2 से 3 बार आपको टमी टाइम देना है। एटलीस्ट हर बार 1 से 2 मिनट से तुम लोग शुरुआत कर सकते हो, और जैसे बच्चा कंफर्टेबल होता है वैसे आप लोग टमी टाइम 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक भी एक्सटेंड कर सकते हो। टमी टाइम देने का आइडियल टाइम क्या है? आइडियली आपको ब्रेस्ट फीड के इमीडिएटली बाद टमी टाइम नहीं देना है। सो ब्रेस्ट फीड और टमी टाइम के बीच में एटलीस्ट आधा घंटा से पौने घंटे का फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि बच्चा पेट के ऊपर सो रहा है तो कभी कभी वॉमिट होना, प्यूक होना, बच्चा थोड़ा दूध बाहर निकालना, ये चीज़ें हो सकती है अगर आप लोग इमीडिएटली ब्रेस्ट फीड के बाद या बॉटल फीड के बाद बच्चे को टमी टाइम करो तो। इसीलिए वो गैप रखना बहुत अच्छा हो जाता है। याद रखना, अभी जब भी आप लोग टमी टाइम करते हो तो आपको ऑब्जर्व होगा बच्चा हाथ नीचे रख के सिर उठाने की कोशिश कर रहा है, बच्चा खुद को पुश करने की कोशिश कर रहा है, बच्चा गर्दन उठा के इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा है। यस, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इससे बच्चे का गर्दन स्ट्रांग होने में हेल्प होता है, बैक और शोल्डर स्ट्रांग होने में हेल्प होता है, बच्चे की हाथों का ताकत बढ़ता है और बच्चे के माइलस्टोन्स जल्दी आने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। कुछ मिथ्स है इंडियन सोसाइटी में स्पेशली कि आप अगर बच्चे को टमी टाइम दोगे तो बच्चे का गर्दन लचक जाएगा, बच्चे को गर्दन में आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा, बच्चे का गर्दन में बहुत दर्द हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। सो टमी टाइम इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टमी टाइम कैसे करना है। और टमी टाइम करने के बहुत सारे क्रिएटिव तरीके, ये वीडियो एंड तक पक्का देखना ताकि आपको वो सारे क्रिएटिव तरीके समझ में आ सके जिससे आप लोग बच्चे को टमी टाइम दे सकते हो और बच्चे का ग्रोथ स्टिम्युलेट कर सकते हो। लेट्स गो अहेड। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मेरे आसपास दिख रही है, पहले मैं वो चीज़ें दिखा देती हूँ। सो आई हैव फ्यू ब्राइट टॉयज। ब्राइट मतलब ब्राइट कलर के टॉयज जिसमें रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज ऐसे ब्राइट कलर हो, बिकॉज बच्चे अभी अभी पैदा हुआ है तो उनका विजन बहुत लॉन्ग नहीं होता, उनको बहुत क्लोज जो चीज़ें हो वही दिखती है। और ब्राइट कलर्स अगर आप लोग यूज़ करोगे तो बच्चा टमी टाइम में ज़्यादा देर रहेगा और काफ़ी देर के लिए आप उसको एंगेज रख पाओगे, इसीलिए ब्राइट कलर के टॉय। ये ब्रेस्ट फीडिंग का सी पिलो है। सी पिलो के नहीं है आपके पास तो मैं आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स टेक्निक भी दिखाऊंगी जो टॉवेल को यूज़ करके हम लोग करेंगे। एंड यस, दिस इज अ एक्सरसाइज बॉल। ये बहुत बढ़िया काम करता है, ये जिनके पास है वो ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो, जिनके पास नहीं है दैट्स एब्सोल्युटली ओके, हम लोग दूसरे सारे टेक्निक भी जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट टेक्निक जो काफ़ी नॉर्मल टेक्निक है, यूजुअली घरों में फॉलो होती है, तो आपको कोई भी हार्ड सरफेस चेक करना है। फ्लोर, डाइनिंग टेबल के ऊपर का जो ग्लास होता है उसके ऊपर आप बच्चे को रख सकते हो, या हॉल में जो छोटा सा टिपॉय टाइप होता है आपके पास, आप उसके ऊपर भी बच्चे को रख सकते हो। अगर आप लोग हाइजीन को लेके थोड़े से ज़्यादा कॉन्शियस हो तो कोई पतला सा कपड़ा जो बच्चे के लिए प्रॉपरली क्लीन किया हुआ है वो कपड़ा नीचे डाल दो। प्लीज़ मोटा सा गंदी नीचे मत डालना, तो टमी के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और एक्स्ट्रा गैसेस रिलीज करने में या बच्चे को फर्म सपोर्ट मिलने में हेल्प नहीं होगा, बिकॉज सॉफ्ट गद्दी में हाथ अंदर चला जाता है और बच्चे को आपको इसके ऊपर रखना है। सो प्लीज़ नेक को लेके ज़्यादा टेंशन मत लेना, बच्चा अपना नेक, नोज सब कुछ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। ये एक तरीका हो गया टमी टाइम करने का। तरीके में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ बच्चे का नोज तो कहीं नहीं दब रहा है, अगर आप उतने चीज़ का ख्याल रखोगे तो बहुत अच्छे से टमी टाइम हो जाएगा। दूसरा तरीका है, आपका जो हाथ है उससे चिन पकड़ना है और हाथ टमी और चेस्ट को कवर करना चाहिए, एंड देन यू कीप बेबी लाइक दिस। मैंने हाथ का सी शेप बनाया हुआ है जिससे हाथ और चिन, जॉ को सपोर्ट किया है और बच्चे के पेट के ऊपर मेरा पाम आ रहा है और बच्चे को अच्छे से बैक मसाज करो। आप लोग बैठ के कर सकते हो, खड़े रह के कर सकते हो, इससे भी बच्चे को बहुत अच्छे से टमी टाइम हो जाता है और बच्चे बहुत कंफर्टेबली एंजॉय भी करते हैं। नेक्स्ट वे ऑफ डूइंग टमी, पाव है मेरा, पाव के ऊपर बच्चे को सुला दो, थोड़ा सा टेढ़ा पोजीशन में मैंने सुलाया है और बच्चा यूजुअली ऐसे सो जाता है। एंड देन यू डू टमी टाइम टू योर बेबी। जेंटली बच्चे के बैक के ऊपर आपको हाथ घुमाना है। अगर आपको लगे बच्चा थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है, थोड़ा सा फजी है, तो स्लाइटली अगर आप लोग पाव शेक कर सको तो भी बच्चे का टमी टाइम हो जाता है और बच्चा बहुत कंफर्टेबल और कोजी फील करता है। टेक्निक ऑफ गिविंग टमी टाइम, अगर आपके पास एक्सरसाइज बॉल है तो उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दो पतला सा, उसके ऊपर आपको बच्चे को सुलाना है और बच्चे को धीरे धीरे रोल रोल रोल। यूजुअली बच्चे बॉल के ऊपर टमी टाइम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एक दो बार ये यूज़ करने के बाद अगर आपको लगे कि आपका बच्चा बहुत कंफर्टेबल है, यू कैन मूव इट इन सर्कुलर मोशन, सर्कल्स सर्कल्स, मूव मूव मूव। दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ गिविंग टमी टाइम टू योर बेबी। नेक्स्ट टेक्निक, आपके पास अगर सी पिलो है, दिस बेसिकली अ फीडिंग पिलो या पॉपी पिलो भी बोलते हैं इसको, ये रखना है और इसके ऊपर आपको बच्चे को सुलाना है। प्रीफरेबली आपको रियलाइज होगा कि जैसे जैसे बच्चा गर्दन घुमाता है, आप लोग अगर बच्चे के फेस के पास अपना फेस लेके जाओ तो बच्चे को बहुत ज़्यादा जॉय भी देता है और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी करता है। हाय हेलो, याद रखना आप अगर ये बहुत दूर से करोगे तो उसका बच्चे के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, आप सिर्फ टॉयज बहुत पास में दिखा सकते हो बच्चे को। अगर आप बच्चे के लिए सबसे अच्छा टॉय कौन सा है पता है? मम्मा और पापा भी ऑब्वियसली। तो अगर आप वो टॉय यूज़ करोगे तो कनेक्टिविटी बिल्ड होने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो आप बच्चे के मुंह के पास अगर खुद का मुंह लेके जाओ, हाय हाउ आर यू,
सो योर चाइल्ड कैन गेट इन्वॉल्व वेरी वेल आपके फेस से कनेक्ट करके. आफ्टर ऑल इमोशंस के जितना बाकी कोई अच्छे से काम नहीं करता. सो दिस द नेक्स्ट टेक्निक. नेक्स्ट टेक्निक है, आपके पास सी पिलो या पॉपी पिलो नहीं है तो आप कोई भी टर्किश टॉवेल ले लो और उसका रोल बना दो. उसको डीप यू में फोल्ड कर दो. ऐसे मैंने फोल्ड किया हुआ और उसके ऊपर आप बच्चे को सुला सकते हैं. सो ये टेक्निक करना भी बहुत आसान है और बच्चे भी बहुत पीसफुल फील करते हैं इस टेक्निक के साथ. और अब बच्चे को बहुत अच्छे सी हर टेक्निक में याद रखना है कि उनका नाक तो प्रेस नहीं हो रहा है, तो ब्रीदिंग में तो डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है. ये अगर आप लोग देख लो तो बच्चे टमी टाइम बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं. किन लोगों का कहना होता है कि एक बार मेरा बच्चा खुद होके टर्न होने लग गया, कि बच्चा तो बार बार टर्न होने की कोशिश कर रहा है, बार बार पेट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. दैट्स द नेचुरल ग्रोथ स्पर्ट ऑफ योर चाइल्ड. लेट देम डू. इनफैक्ट आपको ऐसे ऑब्जर्व होगा कि बच्चा पेट के ऊपर आगे भी जा रहा है, बार बार पेट के ऊपर ही सो रहा है, तो आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. दैट्स व्हाई आई सेड फर्स्ट 6 months जब भी बच्चा है खुद होके नहीं कर रहा है तभी आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से करनी है. ये कुछ बहुत बेसिक तरीके हैं बच्चे को टमी टाइम देने के लिए. आपको चाहिए बच्चे के ग्रोथ स्पर्ट्स बहुत अच्छे से आए और बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो हो, प्लीज़ बच्चे को हर रोज़ टमी टाइम पक्का दीजिए. इसमें से कोई तरीका यूज़ कीजिए. ये सब चीज़ें बच्चे को शांत करने में भी हेल्प करेगा, एक एक्टिविटी भी हो जाएगा और यस बच्चे का स्ट्रेंथनिंग भी हो जाएगा. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. कीप वॉचिंग माय द्विजा. थैंक यू एंड बाय.